जी वो ज़ाहिर बात है अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहे हैं, उनकी जीडीपी भी ऊपर जा रही है। उनका रुपए का मैं अभी कल परसों देख रहा था, 3.5 रुपए का रुपया हो गया, जो कि हमसे हाफ था उनका। ठीक है, अब क्या कीमत है पाकिस्तानी रुपए की, आप देख लें खुद ही। सबसे पहली रीज़न है कि उनकी जो पॉपुलेशन है, आप यू नो वेरी वेल, अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन की उनकी पॉपुलेशन है। हमारी जो पॉपुलेशन उससे बहुत पीछे है, 5 to 6 टाइम्स वो उनकी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन, जिसकी वजह से उनकी जीडीपी रेट भी ज़्यादा है। इस पे कोई ज़्यादा डीप थिंकिंग तो बनती नहीं है इंडिया की ग्रोथ के पीछे। उनका सारा क्रेडिट जाता है इंडियन गवर्नमेंट को, जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं हर मार्केट में। एजुकेशन के मार्केट में देख लें आप, टेक की मार्केट में देख लें आप, मेडिकल की फील्ड में देख लें। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 5.6% हमें नज़र आई है। उनके फॉरेक्स रिजर्व्स भी $600 बिलियन से ऊपर नज़र आते हैं। 1.6% जो जीडीपी है अमेरिका की, उसको भी क्रॉस कर गया है। इंडिया बल्कि उससे भी ज़्यादा गिनी जा रही है, और जो चाइना की है वो 5.2% है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से राय कि हमारी जो जीडीपी है, हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं, इतने डाउन क्यों हमें नज़र आते हैं। हम कर्जे लेने से बाज नहीं आ रहे, लेकिन हमारे मुल्क में कोई इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। इसकी वजूहात कुछ तो पॉलिटिकल हैं, मैं उन पे बात नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं जो हमारे हुक्मरान हैं, आला हुक्मरान, उनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे जो नौजवान हैं वो नस्ल हमारी बाहर जा रही है। ये हमारा सबसे बड़ा एक सरमाया है, इनको बचाएं। यहाँ पे लोग जो भी कारोबार कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बाहर के ममालिक में कर रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट ज़ीरो है, बल्कि जो इंडस्ट्री लगी है वो भी यहाँ से उठा रहे हैं। अगर वो लगेंगी, यहाँ पे काम होगा, रोज़गार के मौके मिलेंगे, डॉलर का रेट नीचे आएगा। ये मेरे ज़हन में एक हल आ रहा है। बाकी देख लें, वो और भी नासिर हैं जो कि मिलके ये चीज़ें करते हैं। आपने बात तो बिल्कुल सही की है कि अच्छा यहाँ पर इन्वेस्टर्स नहीं आते, हमें बिजनेसमैन नज़र नहीं आते। अगर हमारे लोकल बिजनेसमैन है भी है तो वो यहाँ पर इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करें, वो जा रहे हैं यहाँ से। लेकिन इंडिया के अपने जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, लाइक आप टाटा की बात करें, आप अदानी की बात करें, वो वहाँ पर रहकर मुल्क के अंदर चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जी वो ज़ाहिर बात है अपने मुल्क को ऊपर लेके जा रहे हैं, उनकी जीडीपी भी ऊपर जा रही है। उनका रुपए का मैं अभी कल परसों देख रहा था, 3.5 रुपए का रुपया हो गया, जो कि हमसे हाफ था उनका। ठीक है, अब क्या कीमत है पाकिस्तानी रुपए की, आप देख लें खुद ही। पाकिस्तानी रुपया तो वैसे भी आप कह लेंगे बहुत डाउन डीवैल्यूड हमें नज़र आ रहा है, जबकि इंडियन रुपये 18 कंट्रीज़ में इस्तेमाल हो रहा है। साथ में देखा जाए तो 57 कंट्रीज़ के अंदर उनको फ्री वीज़ा अलाउड किए गए हैं। बस यही है कि आप देख लें 47 के दौर में जब नया नया पाकिस्तान बना है, तब तो पाकिस्तानी रुपए की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। वो डॉलर के रेट से या ऊपर था या बराबर था। तो अब देख लें, हालांकि अब तो ज़्यादा तरक्की कर गए हम, ज़्यादा चीज़ें टेक्नोलॉजी के ऊपर भी हमारे काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। तो लेकिन ये है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, वो काम करना चाह रही है, लेकिन उनको मौके नहीं मिल रहे। उनके लिए मौके खोलें तो फिर ही काम होगा, अदरवाइज़ मुझे नहीं लग रहा। क्योंकि वो अपने नौजवान नस्ल को टेक्नोलॉजी में भी आगे लेके आ रहे हैं, एजुकेशन में भी आगे लेके आ रहे हैं। वो हमसे काफ़ी आगे हैं इंडिया के। शायद किसी को गुस्सा लगे या कुछ भी है। ये बात आपने बिल्कुल सही है कि हमारी यूथ को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिल रही है, जबकि इंडियंस को यूथ जो सी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा उनको मिलती है, अपने मुल्क में रह के काम करते हैं, वो हमारी तरह मुल्क छोड़ के नहीं जाते हैं। पिछले साल आप देख लें कि 7 लाख जो स्टूडेंट्स थे हमारे, वो छोड़कर चले गए हैं। इस साल भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आपको रजिस्टर करवाया कि वो यहाँ रहकर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ रखा नहीं हुआ। हमारी यूथ है ना, उनको आप मौके दे सकते हैं। ये पॉलिटिकल जो बंदे हैं कह लें, या कोई सरमायादार हैं, ये अपना सरमाया यहाँ पे लगाएं। यहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह लग सकती हैं, बड़ा कुछ इंडस्ट्री लग सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। बाहर जाने के बजाय इंडस्ट्री यहाँ पे लगे, लोगों को रोज़गार मिले। ठीक है, फिर हमारा जो आम बंदा वो खुशहाल होगा, क्योंकि वो अर्निंग करेगा तो खुशहाल होगा। अर्निंग करेगा तो खुशहाल होगा, लेकिन अर्निंग करने के लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी हमारी हुकूमत को। लेकिन अभी रिसेंटली सुनने में, पहले सुन रहे थे कि उनके इलेक्शन अब होने वाले, लेकिन फिर से आई थिंक जो कोई नई डेट वो फिक्स करके बता रहे हैं कि अब यहाँ इस तरह टाइम पर इलेक्शन होंगे। क्या कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी का इशू काफ़ी नज़र आता है, लेकिन इंडिया में ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इतनी ही बढ़ती जा रही है। स्टेबल एक इस पर मैं बात कर लूँ, लोग कहते हैं गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, तो भाई स्टेबल हुई कब है? जो भी आता वो कहता जी फलाना ये कर गया। वो हमने क्या कसूर किया? आवाम के ऊपर क्यों बोझ डालते हो? हमने IMF से मुआहदा किया, हमने ये किया वो किया। IMF को पता ही नहीं आम बंदा क्या कमा रहा है। IMF को ये नहीं नज़र आता कि ये प्रोटोकॉल में इतनी गाड़ियाँ लेके जा रहे होते, तब इनको नज़र नहीं आ रहा होता। आम बंदे के जो 20-25 हज़ार या 30 हज़ार कमा के घर का खर्चा चला रहा है, जो बिल दे रहा है पिस के, वो 30 हज़ार में भी बंदा पिस रहा है, तो वो बिल दे रहा है, वो उसको IMF उसको देख रही है, उसको नहीं देख रही जिसने करोड़ों की गाड़ियाँ लेके बाहर निकलना है और इतनी नफरी लेके बाहर निकलना है। उनको नहीं देख रही होती, गरीब बंदे को देखना है।
ये चीज़ें हैं जो कि हमारी आवाम को अभी शऊर की ज़रूरत है। हम क्या कर रहे हैं जी, मेरा लीडर तेरा लीडर, ठीक है, लीडर गलती कर ले उसकी गलती नहीं माननी, ये हमारी एक कह लें कि खासियत बन चुकी है। देखिए, सबसे पहली रीज़न है कि उनकी जो पॉपुलेशन है, आप यू नो वेरी वेल, अप्रॉक्सीमेटली 1.4 बिलियन की उनकी पॉपुलेशन है। हमारी जो पॉपुलेशन उससे बहुत पीछे है, 5 to 6 टाइम्स वो उनकी ज़्यादा उनकी पॉपुलेशन, जिसकी वजह से उनकी GDP रेट भी ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल ये रीज़न है, और इसीलिए उनके फॉरेन रिजर्व भी उनका ज़्यादा पाकिस्तान से ज़्यादा है। और पाकिस्तान क्या करे, मतलब कि देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत के दौरान बहुत ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है। वो सारे कह लें कि मजबूत तासीबों से निकल कर आगे गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई इसमें कुछ नहीं रखा, इंडिया और पाकिस्तान में तो स्पेशली कुछ नहीं रखा हुआ। अगर कुछ रखा हुआ है तो वो इकोनॉमी को मजबूत करने में रखा हुआ है, दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात बेहतर करने में रखा हुआ है। देखिए, सबसे पहली बात है, आप जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ देख लें या यूरोपियन कंट्रीज़ देख लें, वहाँ पे इस्लामी तासब नहीं है। अगर मैंने मलेशिया भी गया हूँ, काफ़ी कंट्रीज़ मैंने विज़िट किए हैं, वहाँ पे इस्लाम या मजहबी कार्ड्स वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे ये होता है कि वो एक यूनिटी के साथ रहते हैं। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे आप समझते हैं कि इस्लाम के अंदर को 22 तबके हैं। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है कि जो हमें पीछे लेके जा रही है। सबसे पहले हम इन चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा कि अगर आपको मुसलमान है, सबसे पहले मुसलमान है, बाकी चीज़ें बात की बात होती है। तो अगर आपने आगे बढ़ना है तो एक तो इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे देखें, कोई भी इकॉनमी को आगे बढ़ने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे जस्टिस है, एजुकेशन है, ठीक है, और इसके अलावा सोर्स ऑफ जो है ना इनकम, उसके आपको जॉब्स की जो ना वो और बेहतर ना उसके अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप करनी चाहिए ताकि लोग आगे बढ़ें। क्योंकि जितना भी पैसा सर्कुलेट करेगा हर बंदे के पास, तो उससे क्या होगा, जब उसके हाथ से पैसा गुजर के दूसरे के पास जाएगा तो डेफिनेटली उसके पास कोई प्रॉफिट आएगा, कुछ उसको प्रॉफिट लेगा, कुछ अर्निंग करेगा, तो उससे उसकी जो ना वो ना लिविंग सोर्स, उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। और यही एक सही रास्ता है कि आप अपनी GDP को बेहतर कर सकते हैं। GDP आपने सही बात की कि ऐसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है। हम देखें, अवाम भी लेज़ी है, हुक्मरान वैसे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इंडियन हुक्मरानों की बात करें, उनकी अवाम की बात करें तो नेशनलिज्म बहुत नज़र आता है उनमें। कह लें कि अपने मुल्क से बहुत प्यार है उनको और अपने मुल्क में रहकर काम करना चाहते हैं। इनफैक्ट दूसरों को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में आए, हमारे मुल्क में काम करें, हम आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। अगर यही बात पाकिस्तान की जाए तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करें। इनफैक्ट हमारा एजुकेशन लेवल भी उस टाइप का नहीं है। लेकिन सबसे पहले चीज़ है, इंडिया के अंदर भी करप्शन होती है। वहाँ ये नहीं कि वहाँ पे करप्शन नहीं होती, लेकिन जब भी वहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन रिजर्व्स आते हैं या कोई इन्वेस्टर्स आता है तो उनको लिए कोई फ्रेंडली ना इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके जब वो एक ना अपने मुल्क को आगे रखते हैं, फिर वो उनके साथ डील डन करते हैं। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि यहाँ पे लोग जो ना जब भी कोई फॉरेन रिजर्व आते हैं, सबसे पहले वो अपनी कमीशन की बात करते हैं, 10% 20% वो हमें दें, तो उसके बाद फिर आपको वो लाइसेंस वगैरह जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सबसे बड़ी लैकनेस है हमारी कंट्री के अंदर। तो हमें चाहिए कि हमें अपने जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छा एक ना इन्वायरमेंट ना प्रोवाइड करें, उनको आसानी से लाइसेंस मिलें, उनको जो ना एनर्जी सेक्टर्स में उनको अच्छी एनर्जी मिले, बिजली, सुई गैस वगैरह जो भी है, ताकि हमारा जो ना ये जो है इकॉनमी का जो है पहिया वो आसानी से चल सके। इस पे कोई ज़्यादा डीप थिंकिंग तो बनती नहीं है इंडिया की ग्रोथ के पीछे। उनका सारा क्रेडिट जाता है इंडियन गवर्नमेंट को, जो कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं हर मार्केट में। एजुकेशन की मार्केट में देख लें, आप टेक की मार्केट में देख लें, आप मेडिकल की फील्ड में देख लें, इवन आप किसी भी इंडिया के किसी भी मार्केट में या किसी भी फील्ड में देख लें, तो दे आर ग्रोइंग वेरी फास्टली बिकॉज they have platforms for their youngster, for their coming youth, or also for the students who recently graduate from their universities and start working in their own country. As compared to Pakistan, हम यहाँ पे पढ़ते हैं, हम बैचलर्स मास्टर्स करते हैं, MPhil करते हैं, और हम एक दो जगह पर देखेंगे वहाँ पर हमें जॉब के रिसोर्सेज नहीं नज़र आएंगे। सो हमारी थर्ड प्रायोरिटी यही होगी। थर्ड क्या, इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी कि हम मूव ऑन कर जाएँ बाहर, तो इट्स नॉट गुड थिंग। अगर पाकिस्तान में भी फैसिलिटीज़ हों, पाकिस्तान में भी प्लेटफॉर्म हो हमारे पास, लाइक आई एम अ ग्रेजुएट और आई डोंट हैव प्लेटफॉर्म इन माय ओन फील्ड, देयर इज़ टू मच वैकेंसीज, टू मच पोस्ट, बट वेरी लो सैलरीज। सो हाउ आई कैन मैनेज। मैंने 10-15 लाख की डिग्री की है एक अच्छे प्राइवेट सेक्टर से, तो अब मैं वहाँ उस काम को इम्प्लीमेंट करूँ 20-25-30 हज़ार 40 हज़ार में, तो इट्स नॉट सूटेबल फॉर मी। बात आपने बिल्कुल सही की है कि डिग्रीज इतनी महंगी हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब बात सैलरीज कहते हैं वैसे में मिलती नहीं है। और यही वजह है कि हमारा जो मुल्क है बहुत पीछे जा रहा है, लोग यहाँ से छोड़कर जाना प्रेफर करें। फर्स्ट प्रायोरिटी कहा है आपने, ये भी बिल्कुल ठीक कहा है। मतलब इंडियन रुपी की भी बहुत वैल्यू नज़र आती है। 18 कंट्रीज़ में वो इस्तेमाल हो रहा है। उनको कह लें कि ग्रीन कार्ड फ्री दिया जाता है कि आप जब भी चाहें आ जा सकते हैं। तो हमारे अपने मुल्क में हमें क्या मिल रहा है, कुछ भी नहीं, तो छोड़ के जाना प्रेफरेबल है। प्रेफरेबल मैं तो कहूँगा
बिल्कुल ठीक डिसीजन है। जो भी पाकिस्तान से आउट करने का सोचता है, मूव करने का सोचता है, तो ये सबसे अच्छा डिसीजन है आजकल के दौर में। बिकॉज़ जो गवर्नमेंट के हालात हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बन चुका है, तो इट्स काइंडा वेरी स्ट्रेसफुल फॉर द यंग जनरेशन। और इस जनरेशन को जितनी कुर्बानी देनी पड़ रही है, शायद आई डोंट थिंक सो कि किसी और जनरेशन ने पहले दी होगी, या इन फ्यूचर तो आप छोड़ ही देंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा इन फ्यूचर। यहाँ तो बहुत बदल जाएगा पाकिस्तान, यहाँ तो बहुत बेहतरी हो जाएगी। बट इन केस हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया इज़ रैपिडली ग्रोइंग जस्ट बिकॉज ऑफ देयर यंगस्टर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर मार्केट, just because of the platform the Indian government provide in the market to the youngsters or the students. That's why उनको बाहर से रिक्रूट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उनको इतने महंगे महंगे लोग रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो अपने ही यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स, अपने जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं, उनको स्टार्टअप ही इतना अच्छा दे देते हैं, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे देते हैं कि वो एज एन इंटर्नी भी हायर करते हैं, तो उसे अच्छे पैसे बेशक ना दें, अच्छी सैलरी नहीं प्रोवाइड करते, बट उसे एक अच्छा स्किल दे देते हैं कि वो मार्केट में जाकर खुद को ग्रो कर लेता है, और कलेक्टिवली पूरे कंट्री की जीडीपी ग्रो करती है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।